साधु साधु साधु। समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म की क्रांति में प्रचार प्रसार किया उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जो जो लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं, तो धम्म के राह पर चलते हुए हम धम्म का अभ्यास कर रहे हैं, धम्म के बारे में सीख रहे हैं, धम्म के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो धम्म का लाभ जो है किस प्रकार से हमें मिलता है, किस प्रकार से मिलना चाहिए और कैसे मिलता है, इस प्रकार से हमें निरंतर सोचना चाहिए, योनिसो मनसिकार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, है ना। तो ऐसी एक कहानी सुनेंगे आज हम कि एक लड़का होता है और वह बड़ा ही आ, दरिद्रपूर्ण जीवन जीता है ना। पढ़ाई के लिए शहर में आता है, उसी समय में उसके माँ बाप नहीं होते, वह अकेले ही कैसे तो भी गुजारना करता है ना। तो एक समय की बात है कि जब वह थोड़ा सा अपने लिए रोटी बनाता है और काम पे चला जाता है, काम कमाई करता है, दो वक्त की रोटी मिल जाती है और उससे उसका चलता है। तो कमाई करते समय जो रोटी बना के जाता है तो सुबह का खाना और रात का खाना एक ही साथ बना के जाता है, फिर उधर से आने के बाद फिर शाम को खाना खाता है, सो जाता है। तो उसकी दिनचर्या होती है। तो वो क्या करता है, चार रोटियां बनाता है, दो रोटियां साथ में ले जाता है और दो रोटियां शाम के लिए रख देता है। तब जब वो शाम को वापस आता है तो वो रोटियां जो है उसको नहीं मिलती है ना। पहले पहले दिन देखता है तो एक रोटी वहां से गायब हो गई है। फिर दूसरे दिन देखता है कि एक रोटी गायब हो गई है ना। वो सोचता है कि ये रोटी कौन गायब कर रहा है ना, कैसे गायब हो रही है। तो वो देखने के बाद पूरा जो घर है उसका कबाड़ खाने के जैसा होता है, वो खंगालता है, तब जाके उसको एक चूहा नजर आता है और वो देखता है कि ये चूहा जो है एक रोटी चुरा रहा है। तो चूहे से बोलता है कि चूहे तुम मेरी रोटी चुरा रहे हो क्या। तब चूहा बोलता है कि हाँ, मैं जो है एक रोटी खाता हूँ, एक रोटी मेरे लिए तुम बना दे हो, ये मेरा हिस्सा है तो मैं इसे लेके जाता हूँ। तब
वो बोलता है तुम ऐसे कैसे रोटी ले जाते हो, पहले से ही तो मेरे जीवन में परेशानी चल रही है ना, ढंग से कमाई भी नहीं हो रही है, ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं चल रहा है, मेरी तो जिंदगी एकदम बेकार सी हो गई है। और ऊपर से तुम एक रोटी लेके जा रहे हो तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितना बड़ा बोझ आता है मेरे ऊपर, है ना, तो तुम रोटी मत ले जाओ। तब चूहा बोलता है कि तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं तो तुम समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते हो। तो वो बोलता है लड़का कि कैसे मैं समाधान करूं, है ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कोई मुझे मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तब जाके वो चूहा बोलता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि भगवान बुद्ध के पास जाके उनसे मार्गदर्शन क्यों नहीं लेते हो, है ना। तो वो बोलता है भगवान बुद्ध कहाँ रहते हैं, तो वो भगवान बुद्ध का पता बता देता है कि बहुत दूर जो है भगवान बुद्ध इस दिशा में, उत्तर दिशा में रहते हैं। तब जाके वो लड़का बोलता है कि ये भगवान बुद्ध कौन है। तब चूहा बताता है कि भगवान बुद्ध ये है कि सभी समस्याओं का समाधान बताते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर उनके पास है, तुम समस्या लेके जाओगे तो तुम्हारी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध को मिलने के लिए चले जाओ, वही तुम्हें मार्ग बता सकते हैं, सभी लोगों को, सभी देवताओं को, सभी मनुष्य को वही मार्ग दिखाते हैं। तो ये लड़के के मन में श्रद्धा जागती है और वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चला जाता है। तो सफर बड़ा लंबा होता है, पूरा अपना सामान वगैरह पैक करके चला जाता है, क्योंकि इधर कोई उसको देखने वाला नहीं होता। उसका जो जिस जगह पे काम करता है वो मालिक भी उसको फटकारता रहता है। तो वो सोचता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलके ही नया जॉब ढूंढूंगा, है ना, नए नई जगह पे काम करूंगा और मेरे जीवन का कल्याण करूंगा। तब जाके पहले तो भगवान बुद्ध जी से मिलना चाहिए, ऐसा सोचते हुए वो जिस दिशा में भगवान बुद्ध जी रहते हैं उस दिशा में चल पड़ता है। तब चल पड़ता है तो सफर बड़ा लंबा होता है। पहुंचते पहुंचते रात होने लगती है। तो रात होने लगती है तो वो किसी गांव के किनारे एक बंगला होता है बड़ा सा। तो वो बंगला में जाता है और वहां पे दरवाजे को खटखटाता है और बोलता है कि ये शाम हो रही है ना, मुझे भगवान बुद्ध जी से मिलने के लिए जाना है, तो क्या मैं यहाँ पे रात के लिए रुक सकता हूँ, रात भर मुझे थोड़ा सा आश्रय चाहिए। तब वो मालकिन होती है, वो सोचती है कि ये लड़का तो भगवान बुद्ध जी से मिलने जा रहा है, तो उसको भी एक काम होता है ना, तो वो लड़के को रात को रहने के लिए जगह दे देती है। फिर सुबह उस लड़के को बोलते हैं कि तुम भगवान बुद्ध जी के पास जा रहे हो, तो मेरी भी एक समस्या है, मेरा भी एक प्रश्न है, तुम जाके भगवान बुद्ध से वो प्रश्न पूछो और उसका उत्तर आके मुझे बताओ, है ना। तो ये बोलता है कि क्या है ऐसे तुम्हारी समस्या, क्या है तुम्हारा प्रश्न। तब वो बोलते हैं, वो मालकिन बोलती है कि मेरी एक लड़की है, बोलते हैं, और वो कुंवारी है, लेकिन वह गूंगी है ना, गूंगी होने की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही है ना, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, तो एक माँ का दर्द तुम समझो, ऐसा बोलते हुए वो उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर ये लड़के को लगता है कि अरे, ये माता जी की भी, ये जो महिलाएं हैं इसकी भी समस्या तो बड़ी कठिन लगती है, भगवान बुद्ध से इसका समाधान पूछना चाहिए कि गूंगापन कैसे हटाया जा सकता है। तब जाके वो प्रश्न लेके आगे भगवान बुद्ध को मिलने के लिए चला जाता है। फिर जाते 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 उसको वादियां मिलती है ना, बड़ा सा पर्वत का एरिया लगता है, पर्वत का इलाका रखता है। पर पर्वत के इलाके में वो एक पर्वत चढ़ता है, दूसरा पर्वत चढ़ता है, तो उसको दिखता है कि बहुत सारे ये बर्फीला पर्वत है आगे आगे, तो मैं कैसे जाऊं उस पार। तब उसी रास्ते में उसको एक जादूगर मिल जाता है। वो जादूगर जो है वहां पे ध्यान साधना करता है। तब ये लड़का वो भगवान बुद्ध जी से मिलने जा रहा होता है, तो पता पूछता है जादूगर को कि तुम्हें पता है क्या भगवान बुद्ध कहाँ रहते हैं। तब वो जादूगर बोलता है कि अरे, तुम भगवान बुद्ध जी से मिलने जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न है ना, मेरा ऐसा प्रश्न है कि मैं यहाँ पे 1000 सालों से ध्यान साधना कर रहा हूँ इस हिमालय प्रदेश में, लेकिन मैं कब स्वर्ग जाऊंगा, है ना, मुझे नहीं पता है, तो क्या तुम मेरे लिए मेरा ये प्रश्न पूछ सकते हो भगवान बुद्ध जी से। तब ये लड़का बोलता है कि जरूर। तब तब मुझे आप मदद कीजिए, किस दिशा में जाना है और कैसे भगवान बुद्ध जी से मिलना है। तब वो जादूगर क्या करता है, उस लड़के की मदद करता है, उसके पास एक जादू की छड़ी होती है और वो छड़ी घुमाता है और उस लड़के को ये पर्वतीय जो इलाका है वो पार कर देता है। फिर पर्वत का एरिया पार होने के बाद मैदान का प्रदेश लगता है। फिर मैदान एरिया में चलते चलते उसको एक बड़ी सी नदी लगती है ना, एक बड़ी सी नदी उसके सामने होती है। अब उसके मन में विचार आता है कि इतनी बड़ी नदी मैं कैसे पार करूं, मेरे पास तो कोई नौका नहीं है और दूर दूर तक यहाँ पे कोई गांव नहीं दिख रहा है, कैसे नदी को पार करूं। तब जाके वो नदी में एक बड़ा सा कछुआ होता है। वो कछुआ आता है और उस लड़के को बोलता है
कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तब ये लड़का बोलता है कि मैं तो भगवान बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ, मेरे कुछ प्रश्न है उसका समाधान करने के लिए। तब ये कछुआ बोलता है तुम जा रहे हो भगवान बुद्ध के पास, तो मैं तुम्हें मदद करता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध जी से तुम्हें मेरा एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। तब ये लड़का बोलता है कि क्या है तुम्हारा प्रश्न। तब वो कछुआ बोलता है कि मैं इस तालाब में 500 सालों से रह रहा हूँ, और 500 सालों से रह रहा हूँ, और ऐसा मैंने सुना है कि 500 साल के बाद कछुआ जो है ड्रैगन बन जाता है। तो क्या तुम भगवान बुद्ध जी से मेरा प्रश्न पूछोगे कि क्या मैं कब ड्रैगन बनूंगा और कैसे ड्रैगन बनूंगा। तब ये लड़का सोचता है कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न पूछूंगा। तब वो कछुआ जो है उस लड़के को अपनी पीठ पर बैठाते हुए उस नदिया को पार कर देता है। फिर नदिया पार होने के बाद कुछ ही देर में उसको बस्ती मिलती है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का विहार होता है। तो भगवान बुद्ध जी के पास आता है, और फिर भगवान बुद्ध जी से बोलता है कि मैं तो बड़ा दूर से आता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रश्न पूछने वाले होते हैं, और बड़े बहुत सारे लोगों को टाइम देना पड़ता है। तब बहुत सारे लोग आते हैं, अपना प्रश्न पूछते हैं। तब इसकी बारी जब आती है, तब ये प्रश्न पूछने के लिए जाता है कि भगवान जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मेरे कुछ प्रश्न हैं। तब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि समय बहुत कम है, तो तुम क्या करो, तुम्हारे पास केवल तुम्हारे 3 ही प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तो प्रश्न भी एकदम अच्छे से सोच समझ के मुझे पूछना। तब वो लड़का सोचता है कि 3 प्रश्न पूछना है ना, 3 प्रश्न तो इन लोगों के ही है ना, कि जो 3 लोग रास्ते में मुझे मिले थे, एक मालकिन मिली थी, उसके बाद एक जादूगर मिला था, उसका भी प्रश्न था, और एक कछुआ मिला था, उसका भी प्रश्न था। और फिर मेरा भी तो प्रश्न है, मेरी तो समस्या लेते हुए, मेरा ही तो प्रश्न लेते हुए मैं घर से निकला था। तो अभी किसका प्रश्न पूछा जाए, उसके मन में बहुत विचार करता है कि किसका प्रश्न पूछा जाए। तब उसके मन में विचार करते करते ये आता है कि वो मालकिन बड़ी दुखी दिखती है ना, कि उसकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो बेचारी गूंगी है, इलाज चाहती है। तो उसकी बड़ी समस्या लगती है, उसका जीवन तो बड़ा दुर्बल सा लगता है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, है ना, उसका प्रश्न पूछना तो बहुत अनिवार्य सा लगता है। फिर उसके मन में वो जादूगर का ख्याल आता है कि ये जादूगर का प्रश्न पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए। तब वो सोचता है कि ये जादूगर तो 1000 साल से यहाँ पे ध्यान साधना कर रहा है। 1000 साल मतलब इतना लंबा समय, और मेरी जिंदगी तो उतनी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है ना। बेचारे जादूगर का प्रश्न पूछना तो जरूरी लगता है। अगर उसका उत्तर नहीं मिला तो वो स्वर्ग जा नहीं पाएगा, न जाने कितने 1000 साल और वो ध्यान साधना करने बिताएगा। तो उसका प्रश्न भी तो मेरे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्रश्न मुझे पूछना चाहिए, ऐसा उसके मन में विचार आता है। फिर तीसरी बार वो कछुआ होता है, उसका विचार करता है कि कछुआ भी तो 500 सालों से जिंदगी जी रहा है, और कब तक वो उस नदी में विहार करेगा, कब तक उस नदी में वो रहेगा, है ना। उसको भी तो बाहर उड़ने की आशा होगी, ड्रैगन बनने की इच्छा होगी, है ना। तो 500 साल का समय बहुत लंबा होता है। इन लोगों ने तो बहुत दुख झेला है। तब उसको उसकी जिंदगी समझ में आती है कि मेरी जिंदगी भी तो छोटा सा दुख है, वह दुख तो मैं दूर ही कर लूंगा। थोड़ा सा कमाई कर लिया तो मेरा जीवन का दुख जो है दूर हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो अपना प्रश्न बाजू में रख देता है, और 3 लोगों के प्रश्न भगवान जी को पूछता है। तब भगवान जी तीनों का उत्तर देते हैं। सबसे पहले उत्तर देते हैं वो गूंगी लड़की के बारे में। तब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि जो गूंगी लड़की है, उसकी अगर शादी हो जाती है, तो जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी, वह बोलने लगेगी। ये उसके समस्या का समाधान है। तो ये पहला प्रश्न हल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता है, तो दूसरा प्रश्न वो जादूगर का होता है। तो जादूगर के बारे में भगवान जी बोलते हैं कि वो जादूगर के पास एक छड़ी है ना, और जैसे ही वो छड़ी का त्याग कर देगा, वह स्वर्ग के ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा, और जल्दी ही स्वर्ग चला जाएगा। ये उसके प्रश्न का समाधान है। फिर तीसरा जो होता है कछुआ। कछुए के बारे में भगवान जी बोलते हैं कि कछुए के ऊपर जो बड़ा कवच होता है, और वो कवच में रहता है, जब तक वो कवच को नहीं त्यागेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बनेगा। तो ये 3 प्रश्न के उत्तर लेते हुए वो लड़का वहां से चला जाता है ना। अपने जीवन को वो खुद सुधारता है, और दूसरे के जीवन के लिए वो प्रश्न का समाधान मांगते हुए अपने रास्ते में चलने लगता है। तो रास्ते में जाने के बाद उसको कछुआ मिलता है। तो कछुए को उसका समाधान बताता है कि मैंने तुम्हारा समाधान ढूंढ लिया है, कि जब तक तुम इस कवच से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम ड्रैगन नहीं बनोगे। तब वो
कछुआ जो है बहुत प्रयास करता है, और बहुत बहुत प्रयास करता है उस जो कवच है उसका, उससे बाहर निकलने के लिए। और बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़े प्रयास के बाद वो कछुआ जो है वो कवच से बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है वो ड्रैगन बन जाता है ना। तो वो जब ड्रैगन बनने लगता है तो कवच जो है फूटता है, और कवच फूटने के बाद उससे वो हीरे मोती निकलने लगते हैं, और बहुत सारे हीरे मोती निकलते हैं। और वो कछुआ जो है ड्रैगन बन गया, तो अभी बहुत खुश है, और इतना खुश है कि अभी उसको वो हीरे मोती की जरूरत नहीं है, तो वो तोहफे के तौर पर वो हीरे मोती उस लड़के को दे देता है, और वो खुश होके ड्रैगन बन के उड़ के चला जाता है। फिर जाते जाते वो हीरे मोती लेते हुए लड़का जो है आगे जाता है। आगे जाने के बाद वो जादूगर मिलता है, तो जादूगर का भी समस्या का समाधान उसको बता देता है कि जब तक तुम इस छड़ी का त्याग नहीं करोगे, जादुई छड़ी का, तब तक तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। तब वो जादूगर सोचता है कि ये छड़ी जो है मेरे मेरे साथ हजारों सालों से है, और न जाने इसने कितनी मेरी मदद की है ना। तो इस छड़ी को मैं फेंकूं कैसे। तो उस बड़ी प्रयास के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद वो फेंकने का विचार करता है, निर्णय लेता है। तब इस छड़ी को फेंकने की बजाय मैं इस लड़के को ही दे देता हूँ, क्योंकि इसने मेरी मदद की है, ऐसा सोचते हुए वो जादूगर जो है छड़ी का त्याग कर देता है और उस लड़के को दे देता है। फिर ये लड़के के पास वो कछुए का दिया हुआ हीरे मोती का धन भी होता है, और जादूगर की छड़ी भी होती है। अभी लड़के की लाइफ क्या हो गई, अपने आप सेट हो गई, उसको धन भी मिल गया, जादूगर की छड़ी भी मिल गई। फिर वो आगे आता है। फिर आगे आने के बाद वो मालकिन जो होती है उसको बताता है कि जब तक तुम्हारी लड़की का विवाह नहीं होगा तब तक उसकी जो गूंगापन है वो चला नहीं जाएगा। तब वो महिला सोचती है कि हमने तो बहुत सारे रिश्ते खोजे हैं, तुम एक अकेले लड़के देखते हो, तुमने हमारा भलाई का विचार किया, तो क्यों ना मैं मेरे लड़की की शादी तुम्हारे साथ ही कर दूं, है ना। और फिर जैसे ही शादी हो जाएंगी, भगवान बुद्ध जी ने कहा ये बोलने लगेंगी, तो तुम्हें एक बोलने वाली बीवी भी मिल जाएंगी। ऐसा सोचते हुए उसका विवाह उस लड़की के साथ कर दिया जाता है। और जैसे ही उसका विवाह हो जाता है, वो लड़की बोलने लगती है, अरे वो तुम ही लड़के थे ना कि जो हमारे घर आए थे, भगवान बुद्ध जी से मिलने के लिए गए थे। तो वो जो लड़की की माँ होती है बड़ी खुश होती है, और ये लड़का भी बड़ा खुश हो जाता है। अब उसको बीवी भी मिल गई होती है, उसको धन भी मिल गया होता है, जादूगर की छड़ी भी मिल गई होती है, और इसका जीवन जो है बड़ा धन्यभागी हो जाता है। और वो लड़का सोचता है कि क्यों मुझे इतना सब मिला है। तब जाके उसके मन में विचार आता है कि मैंने, मेरा प्रश्न अगर पूछा होता और किसी एक का प्रश्न और छूट जाता, तो मुझे इतनी सारा धन संपत्ति, ये जादूगर की छड़ी और ये लड़की कन्या भी नहीं मिलती। तो मैंने उचित ही किया कि मेरा प्रश्न जो है मैंने साइड में रखा और इन लोगों की भलाई का विचार किया। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो अपने से पहले हमें दूसरों की भलाई का विचार करना चाहिए, और जब हम दूसरों की भलाई का विचार करते हैं तो अपने आप हमें उसका लाभ मिलता है ना। ये सबसे बड़ी कहानी की सीख है। लेकिन उसके साथ साथ कहानी की हमें ये सीख मिलती है कि जैसे जो तीन पात्र है, जो एक गूंगी लड़की होती है, और एक जादूगर की छड़ी होती है, और एक कछुए का कवच होता है, ये तीन चीजें हमें क्या दर्शाती है कि भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि त्याग करना पड़ेगा। कि जब तक कछुआ जो होता है, वो कछुआ अपने कवच में एकदम कंफर्ट जोन में रहता है, जैसे ही कुछ बाहर उसको थोड़ा सा आहट हो गई, तो वो अपने इसके अंदर चला जाता है, कवच के अंदर चला जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है उसको, उसको वहां पे डर नहीं रहता है किसी जानवर का, है ना। तो वो कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन में रहने की वजह से वो ड्रैगन नहीं बन पाता। ड्रैगन का मतलब क्या होता है कि सारे डरों से, सारे जानवरों से ऊपर उठना होता है, यानी एकदम बलवान प्राणी को ड्रैगन बोला गया है। तो जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, हम बलवान नहीं बनेंगे। हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती है तो हम क्या होते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम समस्याओं का समाधान नहीं करते, हम अपने डरों का समाधान नहीं हम अपने डरों का मुकाबला नहीं करते, है ना, उससे बाहर निकलने का सोचते तक नहीं है। हमें लगता है जीवन जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, हम कंफर्ट जोन में जीते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, तो हमारे जीवन भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता, है ना। जीवन में एक बदलाव नहीं होता। जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि एनलाइटनमेंट का मतलब भी क्या होता है कि जीवन में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सिद्धार्थ गौतम है ना, सिद्धार्थ गौतम ने कितनी तपश्चर्या की, और फिर उसके बाद वो बुद्ध बन गए। तब जब वो बुद्ध बन गए तो कहा जाता है कि जो बुद्ध है वो अलग व्यक्तिमत्व है ना। बुद्ध क्या है, अलग व्यक्तिमत्व है। सिद्धार्थ गौतम है, अलग व्यक्तिमत्व है। तो बुद्ध बनने का मतलब क्या है कि उन्होंने पूरा जो अपना पास्ट था,
अपनी पूरा जो डर था, अपनी बेचैनी थी, अपना अहंकार था, अपना अस्तित्व जो जिसको बॉडी और माइंड को मानते थे, अपने राजकुमार के शरीर को मानते थे, उस सारी जो आइडेंटिटी है उससे ऊपर उड़ गए, है ना। उस सारी आइडेंटिटी को उन्होंने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ दिया वो बुद्ध बन गए। जिस प्रकार से एक सांप होता है, तो सांप क्या करता है, अपनी कांत को छोड़ देता है। और अगर वो अपनी कांत को नहीं छोड़ेगा तो उसको चलने में दिक्कत होती है ना, दौड़ने में दिक्कत होती है। तो उसका जो कांत ही है सांप की, वही उसके स्पीड के लिए बाधा बन जाती है ना। तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि तुम अपने क्या करते हो, हम हमारे पास्ट को धोते ढोते जाते हैं, हम हमारी आइडेंटिटी के प्रति चिपकाव रखते हैं, हम इस संसार के प्रति, ये मैं है, ये मेरा घर है ना, मेरा सब अच्छा चल रहा है, मैं मेरा मेरा जिस चीज को तुम मेरा समझ रहे हो, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि वो अनात्मा है। वह मैं मेरा कहने लायक है ही नहीं, वो क्षण भंगुर है। तुम्हें उससे ऊपर उठना पड़ेगा, उस आइडेंटिटी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब जाके तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। तुम्हें आलस्य से ऊपर उठना पड़ेगा, तुम्हें डर से ऊपर उठना पड़ेगा, तुम्हें अपने ईगो से ऊपर उठना पड़ेगा, इन सभी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, है ना, एकदम अप्रमाद होते हुए ध्यान साधना करना पड़ेगा। तब जाके तुम्हें वो श्रोतापन्न सक्रदागामी अनागामी अनंत अवस्थाएं प्राप्त होती है, तब जाके एनलाइटनमेंट मिलता है। दूसरी चीज जो है, जादूगर की छड़ी के बारे में भी बताया है कि जादूगर की छड़ी का मतलब क्या है, कि जो चीज हमें लगता है कि यही चीज है और इसी की वजह से मुझे इतना सब मिल रहा है, इसी की वजह से, वो छड़ी की वजह से बहुत सारी चीजें करता है, तो उस छड़ी के प्रति उसका एक अलग से बॉन्डिंग बन जाता है, अलग से चिपकाव बन जाता है, वो छड़ी पर निर्भर रहने लगता है ना। तो हम भी क्या करते हैं हमारे जीवन में, हम किसी ना किसी चीज पर डिपेंड होने लगते हैं, निर्भर होने लगते हैं। चाहे पैसा है, चाहे हमारा पद है, चाहे हमारा घर है, चाहे हमारी धन दौलत है, कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है, इन चीजों पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। और डिपेंडेंट होने की वजह से हम स्वर्ग सुगति का रास्ता नहीं खोल पाते, ऊपर नहीं उठ पाते, एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इन चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। त्यागने का मतलब मन से त्यागना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें घर बार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये घर बार के प्रति जो अटैचमेंट हमने बांध रखी है, ये पैसों के प्रति हम जो भाग रहे हैं, ये पद प्रतिष्ठा के प्रति, मान अपमान के पीछे हम दौड़ रहे हैं, इन सब चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा, है ना। और फिर वो गूंगी लड़की भी होती है, तो उसका भी क्या है कि वह कुछ नया नहीं ट्राई कर रहे हैं, वो अपनी समस्याओं के ऊपर जस्ट रोते जा रहे हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है ना। तो जब तक हम उस समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक वो समाधान भी नहीं मिलेगा। हम केवल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे रोते जाएंगे तो कभी भी समाधान हमें नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारी समस्याओं का समाधान क्या है, आगे की स्टेप लेने में, है ना। अगर उसकी शादी कर देते तो अपने आप बोलने लगती, लेकिन उन्होंने वो स्टेप ली ही नहीं, है ना। उन्होंने सोचा कि ये गूंगी है तो शादी कैसे होंगी, गूंगी है तो शादी कैसे होंगी। इस प्रकार से वो गूंगेपन के 20 साल तक वो रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, है ना। तो हम भी क्या करते हैं कि कोई समस्या होती है हमारे जीवन में, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना, मेरे जीवन में मेरे ही साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है, हम रोते जाते हैं हमारी समस्याओं पर, हमारे दुख पर, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते, उससे आगे बढ़ने के लिए एक कदम नहीं उठाते, है ना। और जब तक हम एक कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हम उस समस्या से बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी समस्याएं हैं, तो उसका सामना करना पड़ेगा, है ना। वो डर डर को हटाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को हटाना पड़ेगा, और ये क्रंदन करना भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें एकदम साहस के साथ अगली स्टेप लेनी पड़ेगी, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके अपने आप समाधान तुम्हारे सामने प्रकट होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कहानी की सीख मिलती है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और अटैचमेंट किसी चीज पर निर्भर नहीं रहना है ना। और जो है, लास्ट में समस्या है तो उसके ऊपर रोते नहीं रहना है, समाधान निकालने के लिए आगे बढ़ना है, आगे की प्रक्रिया करनी है। तो इस प्रकार से ये एक कहानी है, उस कहानी से आपको सीख मिली होगी। आशा करता हूँ आप लोग भी कुछ सीखे होंगे। आज के लिए इतना ही उपदेश करता हूँ। सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।